अब आप एक बड़े स्टार बन चुके हैं, तो मम्मी का क्या रिएक्शन आता है? मम्मी क्या कहती है देख के कि अच्छा मेरा बेटा क्या बन चुका है? क्या लगता है उनको? ये बात मैं आपको बता दूँ कि हुँ, ये एक ना परसेप्शन है माइंड में हुँ, कि माँ का देखने का नज़रिया या माँ भी सोचने लग जाती है मेरा बेटा स्टार बन गया। हुँ, माँ के लिए कभी उसका बेटा स्टार नहीं बनता। वो जब पैदा होता है तभी से स्टार होता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो। अब मैं चाहे जो मर्ज़ी कर रहा हूँ लाइफ़ में, उनके लिए मैं वही स्टार हूँ, जो उन्होंने पैदा करके हाथ में उठाया था। तो मम्मी का बस ये है कि उनके चेहरे पे एक सुकून दिखता है कि चलो अब ठीक है, बच्चा खुश है। उनको इस बात से कुछ नहीं होता कि इसको क्या मिल रहा है या इसको लोग पूछ रहे जी, हैं। जी, जी। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जब उनको ऐसा बोला जाता है लाइफ़ में जाके कि आप सागर की मम्मी हो, तो वो मुझे घर आके बताती है, यार आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा किसी ने मेरे को बोला कि तू आप सागर की मम्मी हो, लोग पहचान रहे हैं मेरे को। ये उनको खुशी होती है बस। इतना ही आज तक उन्होंने मुझे बोला है जो मैक्स बोला है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, इससे ऊपर कुछ नहीं है लाइफ़ में। जो बचा है बताओ इसके अलावा। आपके माँ-बाप खुश हैं, फ़क्र करते हैं आप पे, इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ़ में। पैसा आएगा, चला जाएगा, वक़्त है, नहीं है, रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता, कोई भी चीज़ फ़िक्स नहीं है। जब आपकी साँसें ही फ़िक्स नहीं है, तो ये स्टारडम या पैसे या स्टेज या ऑडियंस भी फ़िक्स नहीं है। इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, उतना अच्छा है, उतना लंबा जाओगे आगे। है कि नहीं है? छोटी-छोटी वजह बहुत होती हैं खुश होने के लिए एक इंसान के। अगर आपके पास छोटी वजहें खुश होने के लिए है ना, जी, 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 तो जी। आपकी लाइफ़ सेट चल रही है मतलब समझो। हाँ, ये बात तो सही कही। अब मैंने छोटी-छोटी बात पे खुश। आप जब से मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ, तब से आप ऐसे ही हो और आप ऐसे ही रहो, मेरी विशेज़ आपके साथ। थैंक यू बढ़िया। सो मच। आप पहले ऐसे स्टार हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, वरना मुझे अक्सर बताया जाता नहीं शिवानी ये नहीं करना है। मैं स्टार ही नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये ये ऐसा भी बात सही है। ये आपकी सादगी है कि आपको लगता है कि आप स्टार नहीं हैं। नहीं। मेरी कुर्सी पे आके अ, बैठिए। मैं देखिए सुबह से आपका वेट कर रही हूँ। मैं सभी का दोस्त हूँ, पता है आपको, मैं स्टार नहीं बन पाऊँगा कभी लाइफ़ में। मेरे में है ही नहीं वो बात। मेरे में नहीं है वो बात स्टार बनने की। अभी तो आपसे बात करी कि नहीं कैसे आज मैं कपड़े पहन के आया हूँ क्योंकि मैं नहा के ताज़ा-ताज़ा आया हूँ। अगर मैं स्टेज पे ही चला जाऊँगा ऐसे, ऐसे चला जाऊँगा स्टेज पे तो सब इधर-उधर हो जाएगा। ये कहीं और चला जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा। तो ऐसा बट होता है। स्टेज की तो बात अलग होती है ना, वहाँ तो हाँ, परफॉर्म करना होता है हाँ। और आपकी तो एनर्जी इतनी भरपूर होती है, आप जो एक बार माइक पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो ओह गॉड! बस मुझे नहीं लगता कि निगाह कहीं और जाएगी कैमरे के अलावा। आप कितना अच्छा फ़ील करा रहे हो ना मेरे को। सच में? आपके अलावा क निगाह सच में नहीं जाएगी, सच में हैं? ये फैक्ट है। क्या तभी तो बात मैंने बोला ना मुझे लाइव देखना है, वो मज़ा आ नहीं, नहीं। जाएगा भाई तो लाइव की फिर ये वादा हो गया कि जी। जो भी दिल्ली का या एनसीआर का कोई भी जो शो होगा, वो आप ज़रूर उसमें पर्सनली इनवाइटेड होंगे एंड आई विल टेल माय टीम टू डेफिनिटली कनेक्ट विद यू एंड गेट यू ऑन थैंक यू इन सो द मच। ऑडियंस या थैंक यू सो मच ये बहुत बड़ी बात आपने मुझे मेरे लिए बोली है। देखिए मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी इतनी-सी बात सुन नहीं, के। आह! जी। ये क्या हो रहा है आज? अच्छा, अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जैसे कि मैंने बोला ना कि आप स्टेज पे जो है बहुत एनर्जी के साथ आते हैं और नो डाउट जो स्टेज होते हैं उनमें आपको घंटों के हिसाब से परफॉर्म करना होता है। हुँ, लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, उसके लिए एनर्जी भी लगती है। जी। तो आपका डाइट प्लान क्या रहता है? आप कैसे खुद को मेंटेन कर पाते हैं कि वो एनर्जी को भी मैच कर पाएँ या वो सिर्फ़ पंजाबी का मुंडा ही है जो बस पराठे खा के ही काम चला रहा है? डाइट प्लान, फिर आपने स्टार्स वाली बात कर दी ना। मेरा डाइट प्लान क्या है? जैसे मैं अभी आपके पास आया हूँ, जी। तो मैं क्या खा गया हूँ? मैं खा गया हूँ नमक अजवाइन का परोठा, हुँ, सफ़ेद मक्खन डाल के, साथ में 1 कप चाय। अब क्या मैं बात जब यहाँ से जाऊँगा, है। जी। तो फिर मैं कोई जंक फूड खाऊँगा और बस ऐसे ही चलता रहता है मेरा। पंजाबी खाना हुँ, फुल ऑन हुँ, वही है, कोई डाइट नहीं है। कभी-कभी तो पूरा-पूरा दिन भी कुछ खाने को नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता और जो स्टेज की एनर्जी है, वो स्टेज की है, उससे हुँ, खाने से मतलब नहीं है उसका। और परफॉर्मेंस टाइम भी जो होता है, जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ जनरली, जो फिक्स होता है वो 90 मिनट्स होता है व्हिच इज़ 1.5 घंटा। हुँ, और 1.5 घंटे बाद मैं हुँ, अपनी टीम को ये बोलता हूँ, अभी मुझे 1 घंटे तक कोई चाहिए नहीं मेरे आस-पास। तो मतलब एटलीस्ट 2 ढाई घंटा। हुँ, हुँ, हुँ। अभी लास्ट जो मैंने 2 शोज़ दिल्ली में किए हैं, जी। साढ़े 3 घंटा दोनों दिन परफ़ॉर्म किया है। हुँ, 23 तारीख भी, 24 तारीख भी मैंने हुँ। परफ़ॉर्म किया है वहाँ पे। और खाने का क्या है कि जब तक मैं शो खत्म नहीं करता, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। डेडिकेशन की इंतहा है ये, भूख नहीं नहीं लगती। लगती। अगर मेरे सामने आप कुछ भी ला के रख दो दुनिया की चीज़, जी। उस टाइम मैं
एक अलग इंसान होता हूँ, मेरे को डर लगता है, मेरे को यार मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को बस स्टेज पे जाने दो, स्टेज पे जाने दो, स्टेज पे जाने दो। स्टेज पे जाता हूँ, स्टेज से उतरता हूँ, शो बढ़िया हो जाएगा जी। तो खाना खाऊँगा, तो ऊपर वाले की कृपा से हर बार रोज़ ही खाना खाता हूँ कि शो रोज़ बढ़िया चले जाते हैं। शो खराब हो ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है पर नहीं हो होना सकता। चाहिए नहीं भगवान जी। आपके फैन्स ऐसे हैं, अगर छोटा-मोटा कुछ हो भी जाता है तो कोई नहीं ध्यान देने वाला। ओह नहीं प्लीज़! यार, कोई ध्यान बहुत नहीं ध्यान देता। देते हैं सब लोग। नहीं देता, कोई ध्यान नहीं, नहीं नहीं देता। देता? चलो नहीं ठीक है। देता। लेकिन मैं मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा, वादा है। तो अच्छी बात है ना, दिल्ली वालों की बात ही यही है। हैं? हमने मुंबई पे कब्ज़ा कर रखा है, आपको पता नहीं है? ये बात भी ठीक है वैसे, सही है वैसे। जिसे मुंबई का बादशाह बोला जाता है, वो दिल्ली का ही रहने वाला है। हाँ, ये बात भी ठीक है, बिल्कुल ये सही बात। लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को याद नहीं हो भले से, लेकिन ये लोगों को फैक्ट पता है। है। भूल जाते हैं ना कि वो दिल्ली वाले हैं। वो हैं? तो अभी उनको बोलते हैं मुंबई वाले, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई से कोई है? मुंबई से कोई है ही नहीं। फैक्ट है ये, मुंबई, पूरा भारत मुंबई में है। बिल्कुल। सो मुंबई और दिल्ली और ये बचपन से ही सुन रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं सही हूँ मान लो, ठीक है। मैं फिर भी कहूँगी दिल्ली वाले बेस्ट हैं, बाकी मुझे नहीं पता। खाने का मसला है बस, हाँ, ये मैं सही बोल देता कहा। हूँ। बाकी सब ठीक है। लेकिन मेरे को क्या है, मेरा मुंबई में जो घर है, जी, मैं खुद बना के खा लेता हूँ। मेरे को सेम टेस्ट आता है जो दिल्ली में आता है। आपको खाना बनाना आता है? बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, जो भी इनसे शादी करेगा बहुत लकी होने वाली है वो लड़की जो इनसे शादी करेगी। हैं? तो ले, मैं आज के टाइम में लड़की को चाहिए कि एक खाना ऐसा बनाने वाला हस्बैंड जो आदमी। खाना बनाना जानता हो। अच्छा हुआ कल सब रात मेरे कुछ। को मैंने गलत बना दिया खाना। कम से कम मेरे पास ये बोलने के लिए होगा कि यार मैं ठीक नहीं बनाता खाना। क्या गड़बड़ कर दी थी खाने अरे में? यार कल ना मैं बहुत टायर्ड था, मैं बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ और कल मेरा कुछ अच्छा खाने का मन था, तो मैंने कहा यार मौसम भी बढ़िया है, वीकेंड भी स्टार्ट हो गया है, कुछ बनाता हूँ। वो बनाने में पता नहीं मैंने क्या अपना दिमाग लगाया उसमें, 3 घंटे लगा के बनाया, कुछ नहीं खाया। ऐसा, तो इसका मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाता। ये क्या बात हुई? मैं तो सोच रही थी मैं हेडलाइन डालूंगी सर्वगुण संपन्न। नहीं, आप कह सकते हो सर, गलती सबसे हो सकती है। ऑब्वियसली हो लोग ऐसा सकती है। कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। लोग कहते हैं तो इसका हाँ। मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई होगी ऑब्वियसली, हाँ, है वेजिटेरियन भी ना? अच्छा बनाता हूँ, नॉन जी। वेजिटेरियन भी अच्छा बनाता हूँ और खिलाने में प्यार से बहुत मज़ा आता है और तसल्ली से बनाता हूँ। चॉपिंग करने के लिए सूस शेफ चाहिए होता है, दैट्स इट। सागर, थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक करने यू के सो लिए। मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात, लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ या सिंगर से बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि 2 कॉलेज के फ्रेंड बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। यही तो है, कुछ भी चल रहा है, बस कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी ठीक चल रहा है, चल रहा है। है, चल नथिंग रहा इज़ है। प्लान्ड। सीरियसली नथिंग इज़ प्लान्ड। इफ द लाइफ इज़ नॉट प्लान्ड, देन डिस्कशन शुड नॉट बी प्लान्ड, सीरियसली। है ना? ये लाइफ का मंत्र होना चाहिए बाय द वे। पता नहीं आज तो ज्ञान निकल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना रिटायरमेंट प्लान सेट कर ओह लूँ। प्लीज़! मेरे को अभी भी आपके कॉन्सर्ट में आना है। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे यहाँ जी। बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। जितनी भी जनता ये देख रही है और आप बस, आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरी तरफ से सिर्फ़ आप सभी को यही राय है कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, किसी का दिल ना दुखाएँ और अपना दुखने ना दें। तो नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक। टेक थैंक यू केयर। सो मच।